वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन मज़ीद तेज़ और मौसर बनाने का हुक्म। नकल मकानी करने वालों की बरवक्त और भरपूर इमदाद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान मुसलसल माहौलियाती तब्दीली के मुज़र असरात की लपेट में है। हालांकि पाकिस्तान का माहौल दुश्मन गैसों के अखराज में हिस्सा न होने के बराबर है। वज़ीर आज़म ने कहा, माहौलियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव के लिए सूबों के साथ मिलकर मौसर हिकमत अमली और खतरे से दो चार इलाकों में जामे मनसूबाबंदी तश्कील दे रहे हैं। पेश की इतलात, मजबूत और पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम मजीद मजबूत बनाने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने जलालपुर पीरवाला में कश्ती उलटने से इंसानी जानों के ज़िया पर भी अफसोस का इजहार किया। जांबाक अफराद के दर्जात की बुलंदी और वर्सा के लिए सब्र की दुआ की। दूसरी जानिब गुजरात में अर्बन फ्लडिंग का 5वां रोज, पानी की सतह में मामूली कमी, मुतासरा इलाकों में मुश्किलात कम ना हो सकी। वासा की टीमों ने चंद मकामात पर नकासी अब तो कर दी, लेकिन शहर का बेशतर हिस्सा ताहाल पानी में डूबा हुआ है। मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे जुल्फिकार हैदर से। जी जुल्फिकार, बताइएगा क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, गुजरात में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। फ्लडिंग से मुतासरा जो इलाके हैं वहां पर मुश्किलात में इजाफा दिखाई दे रहा है। 5 शहरों से वासा की टीमें तो मंगवाई गई थी जो निकासी के इक़दामात कर रही हैं। मामूली कमी आई है पानी की सतह में। गुजरात का बेशतर हिस्सा जो है वो ताहाल जो है वो सैलाबी रेलों के पानी में डूबा हुआ है। शहरी घरों में महसूर हैं, निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मफलूज है। शहरी अपनी मदद आप के तहत जो है वो अहले इलाका को और मुतासरीन को खाना और पानी जैसी बुनियादी जो चीजें हैं वो पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ जो है गुजरात का नवाही इलाका सूख कलां है, जहां पर मकीनों ने एहतजाज करते हुए गुजरात जलालपुर जट्टा रोड को ब्लॉक कर दिया और हर किस्म की ट्रैफिक वहां पर मुअत्तल है। उनका मुतालबा है कि गुज़श्ता 5 रोज से जो है वो अर्बन फ्लडिंग का शिकार है। 50,000 से जायद आबादी वाला गांव जो है वो मुकम्मल तौर पर पानी में डूबा हुआ है। ज़िला इंतजामिया को बारहा कहने के बावजूद वहां पर निकासी के कोई इक़दामात शुरू नहीं किए गए। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि गुजरात में निकासी के का जो ऑपरेशन है इसको तेज किया जाए। अगर बारिशों का सिलसिला जो है वो तवील हुआ या शिद्दत आई तो संगीन सूरत हाल जो है वो अर्बन फ्लडिंग वो भी इख्तियार कर जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। गुजरात के शहरी पानी ना निकलने पर फट पड़े, कहा इंतजामिया को कोई बंदा पूछने नहीं आया, खाने पीने को भी तरस गए हैं। आज 5वां रोज है और हम इस पानी में डूबे हुए हैं। 200 घर को सुबह का नाश्ता, दूध, खाना, दोपहर का खाना और शाम का खाना हम खुद अपनी मदद खुद कर रहे हैं। हमारे पास कोई सरकारी कोई बंदा नहीं आया। अभी तक हमारे इलाके में पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। 5 दिनों में 1 फुट पानी कम हुआ है। डबल स्टोरी घर हैं, कुछ कच्चे घर हैं जिनका गिरने का बहुत ज्यादा डर है। लोगों में खौफो खरास है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। खुद अपनी मदद आपके तहत हम अहले मोहल्ला खुद सारा काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से और जिला इंतजामिया की तरफ से ना हमें रेस्क्यू किया जा रहा है। जो बीमार हैं, इधर काफी लोग बीमार हैं, खुद रेस्क्यू कर रहे हैं या प्राइवेट तंजीमें रेस्क्यू कर रहे हैं। कोई पूछ नहीं रहा कि क्या हाल है क्या नहीं। गुजरात शहर में इतना पानी, मैं बचपन से लेके इतनी उम्र हो गई है, आज तक मैंने इतना पानी नहीं देखा। ये इंतजामिया की इंतहाई नाअहली है। दरिया सिंध में 7 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी का रेला आया तो तबाही हो सकती है। सिंध हुकूमत की तर्जुमान तहसीन आबदी ने खतरे की घंटी बजा दी। 9 सितंबर को दरिया सिंध में 7 लाख क्यूसेक पानी आने का इम्कान जाहिर किया है। बड़ा सैलाबी रेला 9 सितंबर को गुड्डू बैराज पहुंचेगा। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा समा फरवाली से, जो कि इस वक्त रेन एंड फ्लड इमरजेंसी मॉनिटरिंग सेल में तर्जुमान सिंध हुकूमत के साथ ही मौजूद हैं। जी फरवा, बताइए। इस वक्त हम रेन एंड फ्लड इमरजेंसी मॉनिटरिंग सेल में मौजूद हैं, जहां सैलाब के हवाले से लम्हा ब लम्हा नज़र रखी जा रही है कि इस वक्त क्या सूरत हाल का सामना है। हमारे साथ जो है वो तहसीन आबदी साहिबा मौजूद हैं, जो कि तर्जुमान सिंध हुकूमत है। उनसे जानते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल का सामना है। देखिए, हमारा जो ट्रेमो पे आप देखें पानी का इस वक्त जो फ्लो है वो है 541579, जो कि जो है वो चल रहा है टुवर्ड्स, उसका जो वॉल्यूम है जा रहा है टुवर्ड्स पंचनद में जो है वो
5 दरिया जमा होते हैं। एक्सपेक्टेशन है जिस तरह पंचतन में पानी का फ्लो आ रहा है, जिस तरह वॉल्यूम्स आ रहे हैं, तो 9 को जब ये गुड्डू को हिट करेगा तो मैक्सिमम ये 7 लाख क्यूसिक से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जी, अगर बात करें सैलाबी सूरत हाल के हवाले से तो इंडस रिवर का पानी है वो भी जो है वो तौसा से होता हुआ गुड्डू बराज में ही जमा होगा। सुपर फ्लड की जो तैयारी है वो सिंध हुकूमत की जानिब से की गई है और कहा जा रहा है कि ये जो 7 लाख क्यूसिक पानी है ये वेरी हाई फ्लड कहलाता है। तो वेरी हाई फ्लड जो है वो सिंध में आने का खदशा है, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से जो 9 लाख क्यूसिक पानी है उसकी तैयारी की गई है। जी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। दरियाए सतलुज, रावी और चनाब की बिफरी लहरों से हेड पंचनत पर दबाव है। पानी का बहाव 6.25 लाख क्यूसिक से बढ़ने का खदशा है। डीजी पीटीएम इरफान काठिया कहते हैं कि मुल्तान में अगले 3 रोज तक सैलाबी सूरत हाल बरकरार रहेगी। चनाब का जो पहला रेला था हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह ब्रिज से गुजरता हुआ पंचनत की तरफ बढ़ रहा है। अगले 12 से 18 घंटे में त्रिमू के मुकाम पर पिछले रेला की 5,55,000 की पीक ये अगले 12 से 18 घंटे में ये तकरीबन 5.25 लाख को टच करेगी। गंडा सिंह वाला हो या सुलेमान की और हेड इस्लाम हो, उस पे स्टडी ट्रेंड है। जस्सर पे अब 71,000 क्यूसिक कल था, आज 65,000 क्यूसिक है। पानी कम हो रहा है। हेड बल्लोकी पे स्टिल 1,52,000 क्यूसिक है। और सबसे जो सोरिंग पॉइंट रावी के ऊपर हमारा पिछले 48 घंटे से था वो था हेड सदनाई, कि जहाँ पे हमें माई सपोरा बंद को भी ब्रीच करना पड़ा और मैसिव इनंडेशन हुई टोबा टेक सिंह में, खानेवाल में और शोरकोट के मुलक्का देहातों में। अब जब ये त्रिमू का पानी मजीद आएगा तो मुल्तान में कम अज़ कम अगले 72 घंटे यही सैलाबी सूरत हाल इसी तरीके से बरकरार रहेगी। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में दरियाए सतलुज की तबाहकारियाँ, एक ही रोज़ में 2 कीमती जानें सैलाब की नज़र हो गईं। रेस्क्यू के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के बाद दोनों की लाशें वर्षा के हवाले कर दी गई हैं। तफसील जान लेते हैं। नुमाइंदा समा मुकरम खान हमारे साथ मौजूद हैं। मुकरम खान, बताइएगा जाँ बाख होने वालों में कौन कौन शामिल है? जी बिल्कुल, मुल्तान का नवाही इलाका है जलालपुर पीरवाला, जहाँ आज एक ही दिन में जो है 2 अफसोसनाक वाक़े रूनुमा हुए हैं। एक तो जो है जलालपुर पीरवाला के इलाके बस्ती जाफरा मौजा दुरापुर में फ्लड के पानी में लड़की थी जो दम तोड़ गई, जिनकी उम्र जो है वो 12 साल है और ये मोमना बीबी के नाम से जो है इनका नाम था, जो कि घर के बाहर जो है इनका पाँव स्लिप हुआ और सैलाब के पानी में जा गिरी हैं और जिसके बाद ये दम तोड़ गई। जबकि दूसरा वाकया भी जलालपुर पीरवाला में ही जो है वो हुआ है और इसमें जो है एक रियाज हुसैन नामी शख्स जो है जिनका ताल्लुक जो है वो वच्छा संदीला जो है इलाका उनसे था। तो ये जो है घर की दीवार के ऊपर बैठे हुए थे, अचानक से जोर का रेला आया और वो उसे बहा कर ले गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुकरम खान आपका। कश्मीर में दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। मजीद जानते हैं वहां मौजूद समा के नुमाइंदा मीर हाकिम अली से। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया सिंध गुड्डू बराज के मकाम पर। हालिया तूफ़ानी बारिशों के बाद दरिया सिंध गुड्डू बराज के मकाम पर पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी की आमद 3,94,850 और पानी का अखराज 3,66,624 रिकॉर्ड किया गया है। और कंट्रोल रूम के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गुड्डू बराज के मकाम पर पानी में 25,036 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद पानी की सतह में बुलंद होने का इम्कान है और महकमा इरिगेशन और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के तरफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। कच्चे के लोगों को फिलफोर पक्के के तरफ महफूज जगह पर मुंतकिल किया जाएगा। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। जिक्र भारतीय आबी जारियत का। भारत की जानिब से आबी जारियत और सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी, एक बार फिर दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया। वजारत आबी वसाइल ने 2 मकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। इस्लामाबाद से जहीर अली की रिपोर्ट। मोदी सरकार आबी दहशतगर्दी और सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जियों से बाज न आई। दरिया सतलुज में एक और सैलाबी रेला छोड़ दिया और इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए कोई इतला भी न दी। सतलुज में गैर मामूली सैलाब का खतरा, हंगामी अलर्ट जारी कर दिया गया।
वजारत आबी वसाइल के मुताबिक भारत ने दरिया सतलज में मजीद पानी छोड़ने के बाद हाई कमीशन के जरिए पाकिस्तान को आगाह किया। दुश्मन की नई आबी जारियत के बाइस सतलज में हरीके और फेरोजपुर के मकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। मुतल्लिका इदारों के लिए हंगामी अलर्ट जारी, खबरदार किया गया है कि मुमकिन सैलाब के नुकसान से बचने के लिए जरूरी इकदाम किए जाएं। हेड पंच के मकाम से आने वाला बड़ा सैलाबी रेला दरियाए सिंध में दाखिल, दर्जनों देहात मुतासर होने का खदशा। मजीद जान लेते हैं समग्र नुमाइंदे इलियास कबूल से। जी इलियास। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरियाए सिंध बेनज़ीर ब्रिज के मकाम पे मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है दरियाए सिंध की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अगर मैं बात करता चलूँ तो चनाब और सतलुज का जो आने वाला रेला है हेड पंजनंद के मकाम पे पहुँच चुका है और वहाँ पर 4,90,000 क्यूसेक और हेड तौसा से 2,28,000 क्यूसेक का जो सैलाब है वो दरियाए सिंध में दाखिल हो रहा है। 7,18,000 क्यूसेक जो है आइंदा चंद घंटों में बेनज़ीर ब्रिज कोट मिठन के मकाम से गुजरेगा, लेकिन आइंदा चंद घंटे बहुत खतरनाक हैं। 8 से 9 लाख क्यूसेक का जो सैलाब है वो यहाँ से गुजरेगा और नशेबी इलाके जो हैं वो इसमें ज़ेरे आब आएंगे। मैं अगर बात करता चलूँ वंग, बेट, सौतरा समेत और रुझान के इलाके इससे मुतासर होंगे। इंतजामिया की बात की जाए तो इंतजामिया की जाने से तमाम तारीख इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। अलर्ट जारी भी हो चुका है, मुलाजमीन की छुट्टियाँ भी मनसूख कर दी गई हैं और इदारे जो हैं रेस्क्यू 112 समेत सिविल डिफेंस, पैरा फोर्स, लाइफ स्टॉक, हेल्थ और रेवेन्यू के महकमे हैं जो इस वक्त फील्ड में है, जो अब भी मुतासरीन हैं इनको वैक्यूएट किया जा रहा है। और अब आपको बताते हैं रावी से मुलाका आबादियों में सैलाब का जोर टूट गया, लेकिन मुश्किलात अब भी बरकरार हैं। लाहौर के इलाके बाबू साबू में कई घरों में अभी पानी जमा है, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। नुमाइंदा समा माहिरा हाशमी इस वक्त सैलाब मुतासर खवातीन की हमरा मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। जी माहिरा बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बाबू साबू के 100 फुट रोड पर मौजूद हूँ। मेरे अक्कब में जो इस वक्त आपको मनाजिर नज़र आ रहे हैं ये हाफिज पार्क का इलाका है। यहाँ के तमाम घर जो है वो अब भी ज़ेरे आब है, पानी अब तक सैलाब का यहाँ से नहीं निकाला गया। और अगर मेरी दाएं जानिब मेरा कैमरामैन आपको ये सूरत हाल दिखाए तो वासा का अमला यहाँ पर मौजूद है, पानी निकालने का अमल जारी है। मेरे साथ कुछ खवातीन मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। ये हमारे घर सामने डूब चुके हैं, हमें यहाँ से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल के गए थे, वहाँ पे हमें हमारे जहाँ पे चोरियाँ हो रही थी हम वापस आए हैं, हमें खेमे लगा के दिए हैं, खाने पीना दे रहे हैं, 3 टाइम रोटी दे रहे हैं, बच्चों को बिस्किट दे रहे हैं, नाश्ता भी दे रहे हैं और हमारा रहना बहुत मुश्किल है। हम अपने घरों में जाना चाहते हैं, हमें जल्द और जल्द हमारी मदद करें। औरतों के पर्दे के कोई हज़ारों मामले होते हैं, बच्चों वाली हैं, ख़वातीन सब परेशान हो रही हैं। ख़वातीन के बेहद मसाइल होते हैं तो उनकी जानिब से यही अपील की जा रही है कि हमारी माली इमदाद की जाए, हमारे घरों के बाहर से पानी जल्द अज जल्द निकाला जाए ताकि हमारी ज़िंदगी जो है वो मामूल पर आ सके और हमारी मुश्किलात जो है वो भी ख़त्म हो सके। जी अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया। लाहौर फर्रुखाबाद रिलीफ कैंप से वापस घरों को लौटने वाले मुतासरीन को दिल खराश मनाजिर का सामना। साइमा बीबी की बेटियों का जहेज पानी की नजर हो गया, शादी के लिए तैयार कपड़े और फर्नीचर खराब हो गया। 2 हफ्ते बाद दोनों बेटियों की शादियां तय हैं। सारे जो बनाए थे हमने वो टूट गए हैं और बिस्तर भी सारे ख़राब हो गए हैं। फर्नीचर एक बेटी का ले आए थे वो सारा बिल्कुल ख़राब हो गया है, अब कुछ भी नहीं बचा है। कपड़े हमने लेने थे वो भी सारे ख़राब हो गए हैं, सारे मतलब कि पानी में बिल्कुल डैमेज हो गए हैं कि वो देने के काबिल ही नहीं है, अब चीज़ें रह गई तो हर चीज़ का नुकसान हो गया हमारा। हाफिजाबाद में दरियाए चिनाब के सैलाब से सिराजवाला का इलाका शदीद मुतासर हुआ है। इलाका मकीन दूसरों के घरों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद बताएंगे समा के नुमाइंदे इम्तियाज ताज। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया चिनाब की पट्टी के एक गाँव जो सज्जे वाले हैं, वहाँ पर यहाँ के मुतासिरीन अपनी दास्तान बयान कर रहे हैं कि सैलाबी रेला जो आया था उनका क्या क्या ले गया है। आइए उन्हीं मुतासिरीन से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा क्या नुकसान हुआ है आपका? जी मकान जड़े न और दरगाह डे गए ने, जो सामान आ वो भी विचे डह गया, फसल जड़े न दबे गए ने, ट्रैक्टर आ वो भी विचे डह गया, सोलर आए, पीटोर आए, जो चीज बच्चन की जुतियां कपड़े भी विचे रोड़ गए न। मलाह दी बेड़ी गई किस्तियां इंसान कोई नहीं कढ़िया, बेड़ी बेचो थी बच्चे लेके सर्जियां आके बैठे हैं। जी नाजरीन, जैसा कि आपने उनकी बात सुनी कि वो अपनी दास्तान बता रहे हैं कि हमारी कोई चीज़ भी नहीं बची और कोई भी हमारी इमदाद को भी नहीं आया। हम अपना घर बार छोड़ के यहाँ पर अपना लिए हुए हैं एक गांव में। जी
अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। हम खबर दें, सिंध बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में अर्बन फ्लडिंग का खतरा, कीथर और कोहे सुलेमान में भी तुग़यानी का खदशा मौजूद है। ये बताया गया है तर्जुमान NDMA की जानिब से। बलूचिस्तान में लसबेला और खुजदार के नदी नालों में तुग़यानी का इम्कान है। भारत के गुजरात राजस्थान सरहद पर बारिश बरसाने वाला सिस्टम मौजूद है। सिस्टम सिंध बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब को मुतासर कर सकता है। NDMA की जानिब से ये कहा गया है ये बारिशें 10 सितंबर तक जारी रह सकती हैं। कोहे सुलेमान और जनूबी पंजाब में शदीद बारिशों का इम्कान भी मौजूद है। सिंध बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। कीरथर और कोहे सुलेमान में भी तुग़यानी का खदशा है। तर्जुमान NDMA की जानिब से ऐसा बताया गया है। बलूचिस्तान में लसबेला और खुजदार के नदी नालों में तुग़यानी का इम्कान है। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश शुरू। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में पीर को कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश की नवीद सुना दी है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक कराची में बादलों के डेरे हैं। सुपर हाईवे नूरियाबाद के करीब मज़ाफ़ाती इलाकों में काले बादल बरस पड़े। शहर के दीगर इलाकों में समुद्री हवाएं बहाल होने से मौसम खुशगवार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा सकती है। आज कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। ठट्टा में बारिश का सिलसिला जारी है। बादल बरसने से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा। ठट्टा सजावल पुल पर खुले आसमान तले मौजूद मुतासरीन परेशान हो गए हैं। मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे ज़ुहैर अली। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ठट्टा सजावल हिफाजती बंद पे मौजूद हूँ, जहाँ कच्चे के सैकड़ों की तादाद में जो घर आर्जी बनाए गए थे मुतासरीन उनमें रह रहे हैं। इस वक्त शदीद जो है बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है इस बंद के ऊपर। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये मुतासरीन जो है अपने सामान समेटने पे जो है वो कर रहे हैं ताकि उनके जो दीगर जो सामान बच सका है उनको खेमों के अंदर ले जाया जा सके। महकमा मौसमियात की पेशन गोई गई थी कि 7 तारीख के बाद जो है ठट्टा के अंदर शदीद बारिशें होंगी और इस वक्त जो है वो शदीद बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ के मुतासरीन जो है उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है।